वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम डेटा के टैब से व्हाट इफ एनालिसिस सीखेंगे। व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर कैसे काम करता है वो सीखेंगे। हमारे पास एक सिनेरियो है, एक कंपनी है जो ये समझती है कि ये उसके मंथ का जनवरी मंथ का जो सेल है वो है 2,73,000 या $0.273 मिलियन की जनवरी की सेल है। अब वो आपसे कुछ सिनेरियोज डेवलप करवाना चाहती है या फोरकास्टिंग कराना चाहती है कि अगर फरवरी में सेल हमारी ये हो, अगर हम ये सेल 10% से बढ़ाएं, एक्सपेंसेस के मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए हैं कि अगर हम एक्सपेंस का ग्रुप 1, 2, 3, 4 को हम इस सिनेरियो से इंक्रीज और डिक्रीज करें तो क्या बनेगा हमारे प्रॉफिट्स का, और प्रॉफिट कहाँ जाके सिटिंग होंगे टोटल। तो इसके लिए हम एक व्हाट इफ एनालिसिस से सिनेरियो मैनेजर से हम जाके सीखेंगे कि ये कैसे होता है। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जनवरी की सेल है। हम समझते हैं कि इसको हम 10% से इंक्रीज हो जाएगा या हो जाएगी सेल फरवरी में, इसी तरह मार्च अप्रैल में। तो अगर हम जनवरी की सेल लें और हम समझते हैं कि वो 10% से इंक्रीज होगी। अच्छा, चूंकि इस टेबल ने मूव होना है, मार्च होना है फरवरी, क्योंकि हमने इस सेल को ऊपर लेके जाना है, तो इसलिए चूंकि कॉलम्स में ऊपर जाना है लेकिन रो कांस्टेंट रहेगी, तो आपने बी को चलते रहने देना है। जो सी 7 है इसको रोकना है, इसको एब्सोल्यूट करना है। एब्सोल्यूट हमने पिछले ट्यूटोरियल में सिखाया किस तरह से करना है। इसको मल्टीप्लाई करें और इस जब इसको इंक्रीज करना है तो उसको 1 प्लस करके 10% आप करेंगे। अब यहाँ पे मसला ये है कि हमने चूंकि इसको पूरे उसमें चलाना है तो ये कांस्टेंट रहे, ये जो 10 कांस्टेंट रहे, विच मीन्स कि हमारा ये जो बी है ये कांस्टेंट रहे। तो इसके लिए आप यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे जिसमें रुकना है। ओके, आप इंटर दबाएंगे। अब ये आपके पास सेल्स आ गई फरवरी की। हम देखते हैं, इसको फोरकास्ट करते हैं। ये हमारी सेल्स होगी, रेवेन्यू होगा पूरे साल का, अगर 10% कंपनी समझती है। अच्छा, अब हम समझते हैं कि 8% ग्रुप 1 में एक्सपेंडिचर होगा, 15% ग्रुप 2 में, 25% ग्रुप 3 में, और ग्रुप 4 में इसी तरह से परसेंटेजेस हमने बनाई है। इसके लिए हम एरे फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। एरे के लिए आपने ये सारा सिलेक्ट करना। हम एरे आगे भी सीखेंगे एरे फार्मूला क्या है। हम जब ये सिलेक्ट करें तो हम फार्मूला बार पे जाएंगे। अब हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे कि ये हमारा जो रेवेन्यू है उसका जो ग्रुप 1 का एक्सपेंडिचर होगा। अच्छा, ये देखें, अभी इसमें अगेन इसने मूव होना है। मूव किसने होना है? कॉलम्स है, बी से सी मूव, सी से डी मूव है। क्योंकि बी ने मूव होना है तो इसको चलते रहने दें और 7 को एब्सोल्यूट कर दें। अच्छा, मल्टीप्लाई होगा ये किससे? इस 8% से। अब 8% में हमने, जाहिर बात, हमने पूरे कॉलम पे और शीट पे अप्लाई करना है, तो ये इसको चलते रहने दें। मीन्स 8 है, 15 है, 25 है, 4 है, क्योंकि हमने ये पूरे पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका मतलब है जो मूव हो रहा है उसको हमने चल जो बी है, अभी इस टाइम इसको एब्सोल्यूट करेंगे, क्योंकि 20 ने 21 पे जाना है, फिर 22 पे, क्योंकि अकॉर्डिंगली उसने एक्सपेंस नीचे मल्टीप्लाई कर देना, तो हम बी को एब्सोल्यूट करेंगे। अच्छा, अब हम कंट्रोल के साथ इंटर दबाएंगे तो ये पूरा आपके शीट पे टेबल एरे ने फंक्शन अप्लाई किया। तो ये आपके पास सिनेरियो 1 पे टोटल प्रॉफिट भी आ गया। क्या प्रॉफिट है? अगर ये रेवेन्यू होता है तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आएगा। ओके जी, तो ये हमारा एक सिनेरियो था। तो हमारे पास ये सिनेरियो हमने फोरकास्ट कर दिया। कंपनी को कहा अगर आपका रेवेन्यू 10% से इंक्रीज करेगा और आपके एक्सपेंडिचर ये रहेंगे, रेवेन्यू के 8% रहेंगे, ग्रुप 1 का एक्सपेंडिचर रेवेन्यू का 15% रहेगा। अगर आप इसको इस तरह से रखेंगे तो आपका जो जनवरी में प्रॉफिट आएगा वो 1,31,100,000 का डॉलर का आपका नेट इनकम होगी आफ्टर टैक्स। और आपका जो टोटल नेट प्रॉफिट होगा वो $2.8 मिलियन का टोटल प्रॉफिट होगा, अगर आप इस सिनेरियो पे रहते हैं। अच्छा, अब हमने एक सिनेरियो डेवलप किया। अब हम समझते हैं कि नहीं, हमारा अगर अगर आप कहते हैं, वो आपको कहते हैं कि नहीं, हमारी कंपनी का हम एक्सपेक्टेड है 20% से रेवेन्यू बढ़ाएंगे। ओके, आप 20% से बढ़ाएंगे तो आपके पास प्रॉफिट जाके बैठेगा 5.1 पे। ओके, वो कहते हैं कि हमारा लेकिन एक्सपेंडिचर भी ये 12 पे चला जाएगा, ये 18 पे चला जाएगा, ये 30 पे चला जाएगा, और ये 8 पे चला जाएगा। ओके, तो अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा? ये हमारे पास प्रॉफिट्स होंगे। ओके,
अच्छा, लेट्स आपकी तो एक सिनेरियो है, हम तो ये बार-बार नहीं कर सकते इस तरह, तो हम इसको कंट्रोल ज़ी करें और हम ओरिजिनल सिनेरियो पे रहें। तो हम जाएँगे व्हाट इफ एनालिसिस पे, सिनेरियो मैनेजर पे और हम एक सिनेरियो ऐड करेंगे। हम ये कहेंगे सिनेरियो पे कि सिनेरियो ये हमारा एक्चुअल है और कौन-सा सिनेरियो है वो ये है। ओके, हमने ओके किया, ऑलराइट, तो हमारा एक सिनेरियो क्रिएट हुआ। अच्छा, अब हम दूसरा सिनेरियो ये समझते हैं कि हमारा जो अ, एक्सपेंडिचर है, वो हम इसको मज़ीद कट कर सकते हैं, इसको 6% पे ला सकते हैं, इसको 10% पे ला सकते हैं, इसको 20% पे ला सकते हैं, इसको 2% पे ला सकते हैं। इस सिनेरियो पे हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, तो हम सिनेरियो 2 ऐड कर देते हैं। अ, व्हाट इफ सिनेरियो मैनेजर ऐड, हम कहते हैं इफ एक्सपेंसेस डिक्रीज़, अगर एक्सपेंस डिक्रीज़ होते हैं, तो कौन-सा ये हमारे पास एक सिनेरियो, ओके। मेरे ख्याल में हमने एक्चुअल का सिनेरियो हमें ठीक करना है, ठीक है, ओके। तो हमने 2 सिनेरियो क्रिएट की, अच्छा जी। अब हमारा तीसरा सिनेरियो है कि अगर एक्सपेंसेस एक्चुअल से भी बढ़ जाती हैं, ये 15 हो जाता है, ये 26 हो जाता है, ये 30 हो जाता है और ये एक्सपेंस 10% होता है। ये सिनेरियो बताएगी आपको। अच्छा जी, आप इस सिनेरियो को भी ऐड कर दें। ऐड सिनेरियो, ओके। इफ एक्सपेंसेस इंक्रीजेस, इफ एक्सपेंस इंक्रीज तो क्या होगा? ये हमने एक और सिनेरियो ऐड कर दिया। अच्छा, अब हम कहते हैं कि हम 20% से एक सिनेरियो ये है कि हम 20% इस सिनेरियो पे रह के हम 20% इनकम भी बढ़ा सकते हैं। तो एक और सिनेरियो चलें, ये आपका एक्सपेंसेस सेम रहे, लेकिन आप समझते हैं कि आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। हमने एक और सिनेरियो ऐड कर दिया। हम कहते हैं इफ रेवेन्यू इंक्रीज, अगर आप रेवेन्यू बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं, तो क्या होगा? ओके, ठीक है, रीचेक कर रहा था कि क्या हमने सही किया नहीं। अच्छा, अब हम सिनेरियो मैनेजर में जाके आराम से ये देख सकते हैं कि व्हाट इफ में जाएँ, सिनेरियो मैनेजर में कि हमारा एक्चुअल बताए हुए हैं, ये आपको एक्चुअल ये था, 10%, 8%, 15%। अगर आपको कहा जाता है तो आपको रिपोर्ट्स अकॉर्डिंगली आएगी। एक्चुअल पे आपके पास वही $2.8 मिलियन का प्रॉफिट था। ओके, अगर हम इस सिनेरियो को जाके कहते हैं कि अगर हम एक्सपेंसेस डिक्रीज़ करने में कामयाब हो जाते हैं, तो क्या होगा? तो फिर आपका जो नेट प्रॉफ़िट है वो 3.6 होगा। अच्छा, हम ये जो बार-बार इधर-उधर जाके देखते हैं उससे बेहतर है हम एक काम करते हैं कि हम इसको देखते हैं थ्रू वॉच विंडो पे। ओके, अच्छा जी, इसको वॉच विंडो को डिलीट करें। हम वॉच विंडो पहले भी सिखा चुके हैं वॉच विंडो कैसे होता है। आप वॉच विंडो पे जाएँ, आप ऐड करें। हम क्या देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं कि हमारे टोटल एक्सपेंस बताएँ। ए, जो और हमें एक और वॉच विंडो है, वो ये नेट प्रॉफिट बताते रहे। ऐड करें और इसको ज़रा मूव करके सामने ले आएँ। ये आपने एक वॉच विंडो भी क्रिएट की साथ में। आप जब भी आप इधर सिनेरियो चेंज करेंगे, विंडो वॉच भी से चेंज होती रहेगी। ओके, व्हाट इफ में जैसे सिनेरियो 1 है, हमने कहा जी सिनेरियो 1 पे क्या बन रहा है, एक्चुअल बताएँ। तो आपका वॉच विंडो ने एक्चुअल बताया। वॉच विंडो देखते रहे या वॉच विंडो को आप इधर ही ले जाएँ, बेहतर है। वॉच विंडो को आप अपने ऊपर बार पे ही ले जाएँ और आप सिनेरियो देखते रहें। आप सिनेरियो देखें कि अगर हमारी वो समझ को आपको कहा जाता है कि एक्सपेंस अगर डिक्रीज़ होता है तो क्या होगा? वॉच विंडो ने भी बता दिया आपका एक्सपेंस डिक्रीज़ होता है तो क्या प्रॉफ़िट होगा, क्या एक्सपेंडिचर होगा। ओके, अच्छा, अब हम बार-बार गोल सीख पे जाना भी नहीं चाहते, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप मोर कमांड्स पे जाएँगे और ऑल कमांड्स पे जाएँ। आप एस के करीब आएँ तो ये आपको सिनेरियो के करीब कर देगा।
एस कर दें, सिनेरियो ये सिनेरियो मैनेजर आप ऐड कर दें। ओके, ये एक्चुअल, if expense is this and if expense is increases। तो आपको सिनेरियो मैनेजर आपका ऊपर रिबन पे ही आ गया। इसको मूव करें ऊपर, ओके, ये if expense increase, if expenses decreases, एक्चुअल। तो ये आज का था ट्यूटोरियल सिनेरियो मैनेजर। आप फोरकास्टिंग करना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की फोरकास्टिंग करना चाहते हैं या क्लाइंट के लिए कोई फोरकास्टिंग करना चाहते हैं, तो हाउ टू यूज दिस सिनेरियो मैनेजर, और सिनेरियो मैनेजर में व्हाट इफ एनालिसिस कैसे करते हैं।